हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हम पढ़ चुके थे मेंटेन अवर सराउंडिंग में कि किस तरीके से जो टेम्परेचर है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो जो वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन पे क्या इम्पैक्ट होता है। आज हम पढ़ेंगे कि प्रेशर का क्या इम्पैक्ट होता है जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर सब्सटेंस में, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर। तो दो बातें ध्यान रखिएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट पहला किस ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर या किसी भी चीज के मेल्टिंग पॉइंट पर ऑन मेल्टिंग। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ाने पर जो मेल्टिंग पॉइंट है एमबी, एमबी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ये डिक्रीज होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास में आइस क्यूब्स है, आइस क्यूब्स पे आपने प्रेशर लगाना, प्रेशर अप्लाई करना शुरू किया तो प्रेशर जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो आइस क्यूब जो है उसमें मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, आइस क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है प्रेशर का। अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है ऑन अप्लाइंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। दूसरा और बॉइलिंग पॉइंट, अगर प्रेशर इंक्रीज करने पर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता था, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज होता है। ठीक है, सो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज होता है अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो। जैसे इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि घरों में प्रेशर कुकर का यूज किया जाता है, जैसे आलू की सब्जी हो गई, चावल हो गए, ये सब पकाने के लिए, जल्दी पकाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं बट जब क्या होता है, लाइक टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो पानी है, पानी वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो जो प्रेशर कुकर है वो एक क्लोज्ड सिस्टम है, चारों तरफ से बंद है। तो उसमें प्रेजेंट जो बाकी का पानी है ना, उस बाकी के बचे हुए सब्सटेंस का, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी सराउंडिंग में जो प्रेशर, वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ चुका है। तो वेपर प्रेशर बढ़ने की वजह से वो जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो वाटर अब हाई टेम्परेचर पर बॉइल होगा, हाई टेम्परेचर पर बॉइल होगा अगर पानी, तो उस केस में क्या होगा, वो हाई टेम्परेचर किस में काम आएगा, खाने को अच्छी तरीके से पकाने में और जल्दी पकाने में। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो क्लोज्ड कंटेनर्स होते हैं उनमें खाना पकाना ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू द ओपन कंटेनर्स। और प्रेशर कुकर का यूज़ इसी वजह से किया जाता है। जैसे आपने एक बात सुनी होगी कि जो हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं ना, पहाड़ पर्वत, वहाँ पे खाना पकाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट के साथ ऊपर जाते हैं तो ऊपर ऊपर मतलब परमानेंटली ऊपर नहीं जाना, नहीं, हाँ इतनी जल्दी नहीं, अभी कुछ करना है जिंदगी में। ऊपर जाने का मतलब है पहाड़ों में ऊपर जाना। तो पहाड़ों में ऊपर जाते हैं तो वहां पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो खाना बनता है, खाना बनने में काफी टाइम लगता है। तो उसका रीजन क्या है, बिकॉज जब हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहां पर जो प्रेशर है सराउंडिंग का वो डिक्रीज होता है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए।
तो वहां पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 1 एटमोसफेयर से थोड़ा सा कम होता है, तो वहाँ पे हाई मतलब क्या बोलते हैं, लो टेम्परेचर पे क्या होगा, सब्सटेंस का पकना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई हायर एल्टीट्यूड्स पर क्या होता है, क्या होता है हायर एल्टीट्यूड पर, क्या बता रहा था मैंने खुद ही मीडिया ऑन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, यस। तो हायर एल्टीट्यूड पे जब आप जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है वो घटता है। प्रेशर घटने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, घटेगा। बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो पानी कम टेम्परेचर पे बॉइल करेगा, कम टेम्परेचर पे बॉइल करेगा तो उसमें प्रेजेंट सब्सटेंस को पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा और मे भी पॉसिबल वो अच्छे से ना पके। क्लियर? तो आपको आई होप ये बात क्लियर भी होगी कि प्रेशर कुकर का यूज़ क्यों किया जाता है। इस वजह से बिकॉज प्रेशर कुकर जो कुकिंग टाइम है उसको रिड्यूस कर देता है, बिकॉज प्रेशर इंक्रीज होता है प्रेशर कुकर के अंदर, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बढ़ता है और वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो खाने को पकाने में काम में आता है। क्लियर? तो ये था इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, evaporation। evaporation 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 क्या होता है सर? देखो evaporation क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होता है बॉइलिंग और एक होता है evaporation या फिर वेपराइजेशन। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। evaporation जो है ना, इसमें क्या होगा, किसी भी टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, एक किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर में कन्वर्टिंग होता है बॉइलिंग पॉइंट को छोड़ के, और बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा वो टेम्परेचर। क्या बोला मैंने कहा इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपराइजेशन होता है। ठीक है, क्यों होता है वो मैं बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा सब रखो। और इवेपोरेशन बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा वाटर पानी H2, इसको अगर दोबारा 100 डिग्री सेल्सियस तो इसकी बॉइलिंग होगी, पानी धीरे धीरे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग। हाँ, इसे मैं एक ऐसे टेम्परेचर पे रख देता हूँ पानी को जो कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो। अब वो कितना भी हो सकता है, 25, 30, 35, 40, 45 एंड, तो उस टाइम पर क्या होगा, वाटर के जो लिक्विड है वो लिक्विड वाटर धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होने स्टार्ट कर देगा। जब वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होगा तो इसको कहा जाता है इवेपोरेशन। यानी कि इवेपोरेशन क्या होता है बेटा, वाटर का किसी भी टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बिलो देन बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन जो होता है उसको कहा जाता है इवेपोरेशन। तो सो देखेंगे इस डेफिनेशन, द प्रोसेस in which conversion of liquid into vapors takes place. Below its boiling point. ध्यान रखिए इस, ये जो लास्ट में लिखा है ये वाला बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होना चाहिए, ज्यादा होगा या बराबर होगा तो फिर पानी बॉइल करना स्टार्ट कर देगा। देखिए इसको ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, दो दो काम करना,
आपने क्या किया, अभी गर्मी का सीजन है, आपने पानी ऐसे छत के ऊपर डाल दिया, शाम के टाइम जब मतलब आप सोने गए, छत पे सोते होंगे मान लो, तो छत में पानी डाल दिया। पानी डालने के कुछ समय बाद क्या होगा कि जो पानी है ना धीरे धीरे वो वेपराइज हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर नेक्स्ट लेता हूँ मैं, मान लो कोई पर्टिकुलर बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ, इसमें पानी भरा हुआ, इसको मैंने हीट देना स्टार्ट, ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट लेना, तो उस प्रोसेस में जो वेपराइजेशन होगा उसको कहा जाता है बॉइलिंग। वहीं पे मान लो कि जैसे ये कोई सारा ऐसा है, इसमें मैंने पानी डाल दिया H2, तो पानी डाल दिया ना, पानी क्या होगा, धीरे धीरे वेपराइज होना स्टार्ट करेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल हैं उनके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर की वजह से वाटर पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी होती है, जिस काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूवमेंट करते हैं। अब होता क्या है, जैसे पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आपस में एक्सचेंज की जाती है, एक के दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। और हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, जब पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो जो सरफेस के पार्टिकल्स, वाटर वेपर वाटर पार्टिकल जो सरफेस पे प्रेजेंट है, वो सरफेस पे प्रेजेंट वाटर पार्टिकल्स हायर काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ओवरकम कर जाता है किस टेम्परेचर, जिसकी वजह से वेपर्स इजीली बन जाते हैं, और वो जो लिक्विड वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। तो इस तरीके से वेपराइजेशन प्रोसेस होता है। क्या बोला मैंने, दोबारा से ब्रेक में जाओ और उसे सुनो, तब समझ में आएगा वेपरेशन क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास एक बाउल है, एक कटोरा है, उसमें पानी भरा हुआ, तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, सरफेस पे प्रेजेंट है, ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, उनके बीच में कोलिशन हो रहा होगा, एनर्जी एक्सचेंज हो रही होगी। तो जो सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं, वो सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो ओवरकम कर जाती है किस, उनकी बाइंडिंग एनर्जी को, जिसकी वजह से वो सरफेस को लीव करके वेपराइज हो जाता है। अच्छा, इससे होता क्या है, तो इवेपरेशन का इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ इवेपरेशन, इवेपरेशन का इफेक्ट क्या होता है, तो इवेपरेशन का इफेक्ट होता है, इससे कूलिंग महसूस होता है, ठीक है। इट कॉजेस कूलिंग, आराम मिलता है, अच्छा लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि होता क्या है, जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी हायर हो चुकी है, वो अब क्या कर रहे हैं, सरफेस को लीव करके जा चुके हैं। तो जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है ना वो डिक्रीज कर दी है, डिक्रीज करने की वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। क्या कहा मैंने, मैंने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, वाटर पार्टिकल्स की, वो काइनेटिक एनर्जी, अभी तक तो वो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे और आपस में टकरा रहे थे, लेकिन जब क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ते हुए जो पार्टिकल्स है जो सरफेस पे प्रेजेंट है वो सरफेस को लीव करेंगे, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। जो हायर काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स वो अब लिक्विड को लीव कर चुके हैं, तो एनर्जी क्या हुई होगी, डाउन, कम हुई होगी। एनर्जी कम होने की वजह से ठंडक का एहसास होता है, टोटल एनर्जी डिक्रीज कर दी है। So it causes cooling। इसी वजह से आप देखा होगा, जैसे कभी लेबोरेटरी में जाओ तो एक बार थोड़ा सा एसीटोन लेना और अपने हाथ पर डालना, हालांकि लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं उसके लिए, या फिर थोड़ा अल्कोहल, C2H में OH, इथेनॉल,
या फिर थोड़ा पेट्रोल, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा लेना है, वैसे भी महंगा हो रहा है भैया, 160 रुपये पर लीटर हो गया लीटर, काफ़ी महंगाई हो गई। तो पेट्रोल थोड़ा सा लेना और हाथ पर डालना, आपको ठंडक में, क्यों? क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बहुत कम होता है, तो वो फटाफट से वेपराइज हो जाता है ड्यू टू सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से, और वाइब्रेशन होती कूलिंग इफेक्ट हो होता है, तो ठंडा 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 कूल लगता है। नेक्स्ट फैक्टर्स affecting vaporization or separation. Evaporation factors affecting evaporation. तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है which affects evaporation is क्या हुआ था, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना फास्ट होगा। तो सरफेस एरिया more will be evaporation। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने क्या क्या, दूध का एक ग्लास है, ग्लास पे दूध पीते हो आप, सुबह सुबह मम्मी पिलाती हो, क्या करता हूँ गाय का भैंस का जिस किसी का, गर्मा गर्म होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, एक बाउल लिया जाता है और उसमें फैला दिया जाता है। अब क्या होगा, उसका जो सरफेस एरिया है ना वो बढ़ चुका है, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है बढ़ेगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो जल्दी से जल्दी फटाफट से क्या होगा, तो ठंडा हो जाएगा। यानी सरफेस एरिया का इंक्रीज करते हैं तो मोर विल बी इवेपोरेशन। ठीक है, सेकंड फैक्टर देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इवेपोरेशन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस, माफ करना, इवेपोरेशन की एनर्जी, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतनी ज्यादा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसा आपने देखा होगा सर्दियों में कपड़े सुखाते हो टाइम लगता है कपड़े सूखने में, गर्मियों में थोड़ी देर आप हाथ धो कपड़े टांग के आया हो धो करके, तो क्या होगा, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं मैक्सिमम कपड़े सूख के एकदम मस्त बिंदास सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है गर्मियों में, सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, सो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, इंक्रीज होता है। इससे ग्राफ क्या होता है, ग्राफ 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 ग्राफ, ये ग्राफ है इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन वर्सेस टेम्परेचर, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कैसे ऐसे 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 होता है इसका ग्राफ। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इवेपोरेशन बढ़ता रहेगा। थर्ड फैक्टर है, दो है, थर्ड थर्ड फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ध्यान रखिएगा, अगर ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी क्या होता है पहले तो बता देता हूँ मैं आपको। ह्यूमिडिटी होता है जैसे जो सराउंडिंग प्रेजेंट हमारी गैस है, उस गैस के अंदर वाटर वेपर्स कितने प्रेजेंट है, हालांकि इसकी प्योर डेफिनेशन की जो होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स
डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई 100, ये होता है। बट ये अभी जरूरी नहीं है, ये 11th में पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो क्या बोला, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मान लीजिए अगर ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, जो वाटर वेपर्स है सराउंडिंग में ज़्यादा होगा। सराउंडिंग में वाटर वेपर्स ज़्यादा है तो क्या, कपड़ों जो आपने कपड़े सुखाए उनमें प्रेजेंट वाटर वेपर्स क्या वेपराइज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग में पैरासाइट पानी प्रेजेंट है। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो उस केस में इवेपोरेशन जो रेट है वो कम होगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, कम। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। फोर्थ फैक्टर देखो, फोर्थ फैक्टर होता है नेचर ऑफ सॉल्ट। सॉल्वेंट की लिक्विड पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैंने दो एग्जांपल लिया, AgSH2, इसको कहा जाता है इथेनॉल, कि दूसरे पेज पे स्ट्रॉन्ग, इसको लिखिए फटाफट 5 सेकंड देता हूँ, 1 2 3 4 5, और सारे लिख क्या करता हूँ, ठीक है। तो फोर्थ फैक्टर है हमारा, क्या था फोर्थ फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्ट। नेचर ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि इवेपोरेशन की रेट क्या हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दो अलग अलग सैंपल्स, एक लिया इथेनॉल, दूसरा लिया मैंने, तो आप देखिए जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इथेनॉल में ज्यादा होगी कंपेयर टू वाटर। ऐसा क्यों, क्योंकि इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, तो ये जल्दी वेपोराइज होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जैसे होता है 92 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मान लेते हैं, मुझे पता है लेकिन मान लिया जाए क्योंकि इतना तो पता है मुझे, इसका कम होता है, कितना कम होता है वो नहीं पता, तो 92 मान होता है, इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको वेपोराइज होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर, ये कम टेम्परेचर के वेपोराइज होता है। आई थिंक 92 इसका 67 के आसपास होता है, जो भी है ये होता है, ठीक है। तो ये था नेचुरल सॉल्व। लास्ट फोर नंबर पर देखिए, नहीं फिफ्थ नंबर, स्पीड ऑफ वाइंड, विंड की स्पीड, विंड की स्पीड अगर ज्यादा है तो उस केस में इवेपोरेशन फास्टर हो, इवेपोरेशन वेरी फास्ट। if speed of wind is high, आपने देखा होगा कि जैसे अ, गर्मियों में जब छोटे छोटे बवंडर आता है वो क्या करते हैं, अगर स्पीड ऑफ विंड ज्यादा है तो उस केस में क्या होता है, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है ये फास्टर होता है, ठीक है। क्योंकि वो जो हवा है वो ड्राई एयर होती है, और ड्राई एयर इस वजह से भी हो सकता है विंड में हमारे यहाँ पे ड्राई एयर, तो ड्राई एयर की स्पीड जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा वाटर कैरी करके ले लेगा, उसको बाहर रखा है दैट इज क्या बता रहा था मैं, हाँ स्पीड ऑफ विंड के बारे में। तो जो ड्राई एयर है, जैसे मान लो आपने कपड़े सुखाते हैं बाहर, ठीक है, अब जोर से हवा चल रही है, तो जो कपड़ों को सुखाने की रेट होगी ना वो फास्टर रहेगी, क्योंकि ड्राई एयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर अपने साथ एब्जॉर्ब करके ले जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है जिनके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, मैं आपसे पूछूं,
क्या सर वाटर को 95 डिग्री सेल्सियस पे और 105 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर सक किया जा सकता है? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल किया जा सकता है। या फिर आप ऐसा पूछो कि सर मान लीजिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 105 या 110 डिग्री सेंटीग्रेड है और मान लीजिए इसका बॉइलिंग पॉइंट 90 या 95 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या पॉसिबल है प्रैक्टिकली कि वाटर का 100 के अलावा कुछ बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है? यस, इसका आंसर है बेटा यस, इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड। अगर मान लो जो सराउंडिंग का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? प्रेशर प्रेशर होता है प्रेशर होता है प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर जनरली जो हमारी बॉडी के ऊपर लग रहा है, जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर कुछ प्रेशर लग रहा है। कितना लग रहा है? वो प्रेशर 180 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को लिखा जाता है 1.0132 into 10⁵ पास्कल। इतना प्रेशर लगता है मेरे ऊपर, अभी मैं खड़ा हूँ। तो होता क्या है, अगर मैं इस प्रेशर को घटाऊं, प्रेशर घटने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? घट जाएगा। जैसे मान लो 180 की जगह मैं एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कर देता हूँ 0.980, तो मे भी पॉसिबल हो 90 डिग्री 95 डिग्री पे बॉइल होने लग जाए पानी। उसको मैं बढ़ा दूंगा, 1.1 कर दिया, 1.280 कर दिया एक्सटर्नल प्रेशर पे, तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? बढ़ जाएगा। ठीक है ना? दोबारा सुनो, क्या बोला मैंने? एक्सटर्नल प्रेशर घटा देगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ये हायर क्लासेस में पढ़ते हैं हम। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। एक इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल्स टू एनआर, इसको कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। ये पी है प्रेशर और टी है टेम्परेचर। प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा अगर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाओगे तो। दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो वापस आ जाएंगे। ये हमने पढ़ा इवेन प्रेशर के बारे में। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, इवेपरेशन जो है ये क्या कॉज करता है? कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। ये हमने भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको पसीना आ रहा है, पसीना पसीना आने की वजह से क्या होगा? आपका पानी बॉडी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाहर निकल रहा है। तो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जब वो बाहर निकलेगा तो बॉडी क्या होगी? बॉडी की का जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो घटेगी, तो बॉडी को कूलनेस, इस वजह से कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है कौन? इवेपोरेशन। बिकॉज जो हायर काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स है वो सरफेस को लीव करके उड़ जाते हैं, तो जो टोटल एनर्जी सिस्टम की वो डिक्रीज करती है। तो दिस इज द ऑल स्टेट ऑफ मैटर। इसमें दो बातें हैं, छोटी छोटे पॉइंट है, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा उसे मैं। हमने 5 स्टेट्स के बारे में डिस्कशन किया था। सॉरी, तो फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। ठीक है, दो स्टेट्स और मैटर की। फोर्थ स्टेट दैट इज प्लाज्मा, और फिफ्थ स्टेट दैट इज बोस हाइड्रोजन कंडेंसेशन। बोस हाइड्रोजन कंडेंसेशन, इसको लिखते हैं BEC। देखिए प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा प्लाज्मा हमारे ब्लड वाला प्लाज्मा ही, केमिस्ट्री का प्लाज्मा अलग होता है,
ब्लड वाला प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा प्लाज्मा, ठीक है, इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, FOURH, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। अच्छा ये करते हैं कैसे, देखो आप क्या करोगे, जो गैस है, मान लीजिए कोई भी गैस है, इनर्ट गैस ले लीजिए, हीलियम, नियॉन, जैसे इनर्ट गैस, इनर्ट गैस जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, या फिर कोई अदर गैस, इस गैस को आप क्या करोगे, वेरी हाई टेम्परेचर, मान लो जैसे 1000 डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस, वेरी हाई टेम्परेचर पे आपने क्या किया, वेरी हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया इन गैसेस। तो ये जो गैसेस है ना, ये गैसेस अपने इनर्ट फॉर्म को लूज करके किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, नियॉन की नियॉन प्लस में कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ऑर्गन भी ऑर्गन प्लस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो ये जो आयंस की फॉर्म में गैस कन्वर्ट हुई ना, ये गैसेस आयंस ही कहलाते हैं प्लाज्मा स्टेट। हमारा जो यूनिवर्स है इसका लगभग 95 to 97% जो पार्ट है वो प्लाज्मा से बना है। जितने भी सन्स, स्टार्स, ये सब के सब प्लाज्मा से बने हैं। सन, जितने भी स्टार्स हैं, ये सब के सब प्लाज्मा से बने हैं। जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब्स हो गए, नियॉन बल्ब्स हो गए, इनमें भी प्लाज्मा स्टेट होती है। कुछ नहीं, जो गैसेज जो अभी मतलब इनर्ट गैसेज या फिर न्यूट्रल गैसेज है, उनको काफी ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करता होगा, तो उस केस में क्या होगा, वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, मोस्ट एक्सट्रीम कंडेंसेट, बीईसी, बीईसी, बहुत एक्सट्रीम कंडेंसेट, नहीं नहीं नहीं, बहुत आइंस्टीन क्यूब है, चलो छोड़ो, बहुत आइंस्टीन क्यूब, बहुत आइंस्टीन कंडेंसेट, तुम्हारी मर्जी पड़े तो मैं तो बोलूंगा बहुत आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होती है, आप क्या करो, किसी गैस को ना, किसी गैस को इतने कूल टेम्परेचर पे ले जाओ, इतना 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 ज्यादा लो टेम्परेचर पे ले जाओ, उससे -1000 डिग्री सेल्सियस पर, तो वहां पर क्या होगा, वो जो गैस है वो ड्राई, नॉर्मल जो ड्राई गैस है उसके कंपेयर में उसकी डेंसिटी 1000 टाइम्स कम हो जाएगी, और वो जो स्टेट होती है उसे कहा जाता है वो आइंस्टीन कंडेंसेट। वो आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर formed at, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, formed at very low temperature like -1000 डिग्री सेल्सियस, एंड जो गैस होती है वो सेंसिटिव कंडेंसेट, उसकी डेंसिटी, डेंसिटी लगभग 1/1000 टाइम्स होती है नॉर्मल एयर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ most Einstein condensate is 1/1000 times natural value.
तो ये है प्लाज्मा मतलब इसको ऐसे करें, ये बहुत सेंसिटिव है, इधर लिया मैंने सॉलिड, इधर लिया मैंने लिक्विड, इधर लिया मैंने गैसियस, then होगा प्लाज्मा। ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये होगा 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। मटर नहीं पाई मटर 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 तो वो आइंस्टीन का ये होता है वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, और प्लाज्मा होता है वेरी हाई टेम्परेचर। अगर आपको वो सेलेक्शन कंडेंसेट को प्लाज्मा में कन्वर्ट करना है, किया जा सकता है बिल्कुल सर, इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने पर इंटर कन्वर्जन पॉसिबल होता है स्टेट्स ऑफ मैटर का। वेरी हाई टेम्परेचर पे कौन होगा, प्लाज्मा, वेरी लो टेम्परेचर पे वो साइंटिफिक कंडेंसेट एग्जिस्ट करेगा। तो वो साइंटिफिक कंडेंसेट जो है, वो साइंटिफिक कंडेंसेट ये एग्जिस्ट करता है वेरी लो टेम्परेचर पे, और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाता है और टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाता है वैसे वैसे स्टेट ऑफ मैटर है वो मोर डेंसर फेस, लो डेंसर फेस, जैसे सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है जनरली, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। सच है क्या ये बात? नहीं, सच नहीं है। एक्चुअली जो सॉलिड है, सॉलिड जैसे मैं पानी की बात करूँ तो आपने देखा होगा आइस क्यूब्स जो है वो पानी के ऊपर तैरते हैं, डूबते नहीं उसमें, मतलब वाटर सॉलिड की डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा कम है, तो लिक्विडिटी ज्यादा होती है सॉलिड से, और गैस की लिक्विडिटी ज्यादा होती है। हालांकि अगर आप जैसे मेटल्स के केस में देखोगे, जैसे मर्क्यूरी हो गया, उसके अलावा आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया, तो उसमें सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होता है, आयरन में डूब जाती है, लिक्विड की में डेंसिटी कम। कहने का मतलब है टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो वो साइंटिफिक कंडेंसेट सॉलिड में कन्वर्ट होगा, सॉलिड लिक्विड, फिर गैसियस फिर प्लाज्मा। इस तरीके से कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसे और टेम्परेचर घटाओगे तो ऐसे। So, dear students, it is all about the matter in our surrounding. Matter in our surrounding is complete now. Now you can do the previous year questions of MTSC and other science Olympiads. और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।